अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी इबाद हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। जनाब, अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक ख़बर जो मेरे पिछले वीलॉग में जो मैंने डिस्कस की लेकिन वो मैं बयान नहीं कर सका, वो थी सुप्रीम कोर्ट के इजलास के हवाले से। तो सबसे पहले हम आगाज़ इसी खबर से के साथ करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब यहिया अफरीदी साहब ने की। ठीक है, और उसमें जो एजेंडा था वो था जेलों को रिफॉर्म करना। ठीक है, सूबे की जितनी भी जेलें हैं पाकिस्तान की, सूबा पंजाब, सिंध, सरहद, KPK, बलूचिस्तान, जितनी भी जेलें हैं उनको रिफॉर्म जो है ना करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में एक इजलास जो था वो चीफ जस्टिस साहब यही अफरीदी साहब ने जो था वो बुलाया हुआ था। तो उस पे चारों जो थे वज़ीर आला जो अपने अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, फिर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब और KPK के जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। तो ये जनाब इन्होंने शिरकत की है और इन्होंने अपने ख्यालात का वहाँ पे इजहार किया है। मरीम नवाज साहबा जो कि नुमाइंदगी कर रही है पंजाब की और वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने जो तजर्बात हैं उनको भी बयान किया कि जब वो जेल में कैद थी, जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, तो किस तरह से उनके साथ नारवा सलूक किया गया, उनके साथ, उनके वालिद साहब के साथ। ठीक है, ख़ास तौर पे उन्होंने, क्योंकि वो एक औरत हैं, तो औरत के वाले से उन्होंने बताया कि उनके बेडरूम में भी कैमरे लगे हुए थे, उनके वाशरूम में भी कैमरे लगे हुए थे और हाल ये था कि उनको कपड़े इस्त्री करने के लिए जो था वो फ्राई पैन को पहले चूल्हे पे गर्म करना पड़ता, फिर उसके ऊपर इस्त्री रखनी, फिर कपड़े जो थे वो इस्त्री किया करती थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे औरतें कैद हों वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। ठीक है, लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो था वो दुश्मनी इस हद तक की कि उन्होंने जो था ना जहाँ पे मुनासिब नहीं भी था वहाँ पे भी उन्होंने कैमरे लगा दी। तो लिहाजा उनको सोने में और वॉशरूम जाने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो उन्होंने ये भी बताया इस इजलास में कि वो कैसे अपने आप को कवर किया करती थी, कैसे छुपाया करती थी कैमरे से और कैसे महफूज रखा करती थी, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाज़ी जो था उसको काम ही कोई नहीं था, वो अपने बनी गाला के घर में बैठ के जो था यही कुछ देखा करता था। इसलिए जनाब वो जब 12 बजे आता था दफ्तर प्राइम मिनिस्टर हाउस, 12 बजे आता था और 4 बजे वो वापस चला जाता था। तो 4 बजे से लेके और यानी कि सुबह तक वो अपनी अय्याशियाँ भी करता था, नशे भी करता था, अपनी जो उसकी रूटीन थी। देखें, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये वो बातें हैं जो उन्होंने लोगों ने उनके साथ की हुई हैं। ठीक है, जो उनके राजदार हैं, जो यानी कि उनके हम जोली रह चुके हुए हैं, ठीक है, जिनमें फ़ियाज़ुल हसन चौहान है, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये उन्होंने बातें बिताई हुई हैं। हमें हम तक तो उन्होंने पहुंचाई हैं बातें, वरना हमें क्या पता कि भाई वज़ीर आज़म हाउस में क्या होता था, चौथे फ्लोर में क्या होता था, वज़ीर आज़म हाउस के चौथे फ्लोर में क्या हुआ करता था, बनी गाला में क्या हुआ करता था, सुबह तक क्या करते थे। ये तो इन लोगों ने बातें जो थी ना वो आम की हुई हैं। ठीक है, और ये क्या नाम लेते हैं इनका, फैसल बावड़ा, इसने भी निजी महफिलों में बहुत राज अफशा किए हैं इमरान खान साहब के। बहरहाल मैं मौजू पे आता हूँ कि मरीम नवाज साहब ने जो था वो बताया कि जेलों को रिफॉर्म करने की अशद ज़रूरत है, जो कैदी हैं उनको जो है वो सहूलत देनी चाहिए, फ़ोन कॉल की सहूलत होनी चाहिए, वीडियो कॉल की सहूलत होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि पंजाब में हम बहुत कोशिश हम कर रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा कैदियों को जो है ना सहूलतें दी हुई हैं, और जो अडियाला का अडियाला जेल में जो कैद है कैदी, उसको तो हमने इतनी सहूलतें दी हुई हैं कि वो तो ऐसे जेल में रह रहा है कि जैसे कि समझ लें कि बनी गाला में वो रह रहा है। ठीक है, उसको एक कमरा जो मिला हुआ है जहाँ पे उसका वर्जिश का सामान है, साइकिल है, जिम पूरा उसको बना के दिया हुआ है,
इंग्लिश बाथरूम उसके पास है, बेड है, फ्रिज है, फ्रीज़र है, एसी है, कूलर है, हीटर है, हर चीज़ है, और खाना पीना वो अपनी मर्ज़ी से करता है। तो लिहाजा वो जेल में नहीं अपने ससुराल में रह रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है ना सूरत किसी भी कैदी को मुयस्सर नहीं है, ना माजी में किसी सियासी कैदी को थी, ना अब है, लेकिन सिर्फ इमरान खान को है, क्योंकि ये बहुत ही एक लाडला बंदा है, बहुत ही अहम शख्सियत पाया गया। बहरहाल जब मरीम नवाज साहबा ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो मरहूमा वालदा हैं कलसूम नवाज साहबा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ आज उनकी सालगिरह है। मरहूमा कलसूम नवाज साहबा की आज सालगिरह है, और इस मौके पर उन्होंने उनको ख्यालात का इज़हार किया कि किस तरह से उनके साथ नारवा सलूक किया गया, और किस तरह से जो था उनको जो है ना टॉर्चर किया गया हॉस्पिटल में जब वो मुकीम थी। तो यानी कि हर किस्म की बातें उन्होंने की हैं, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो हुई हैं। तो हमने तो अपने जो था माजी से बहुत कुछ सीख लिया, अपनी जो थी कोताहियों से सीख लिया, और जो कुछ हमारे साथ हुआ हमने उससे भी सीख लिया। लेकिन हम किसी से ना बदला ले रहे हैं, और ना ही हम जो है वो कि किसी के साथ बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं। जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक नहीं था, लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये सब कानून के मुताबिक हो रहा है, इसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। बहरहाल मरीम नवाज साहबा ने अपने तजर्बात का इजहार किया करके तो वो तशरीफ़ ले गई। उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध आए, फिर वो आए बलोचिस्तान के वज़ीर आला साहब, वो अपनी गुफ्तगू करके गए, ठीक है। सरफराज बुगटी साहब, मुराद अली शाह साहब, उन दोनों ने अपनी गुफ्तगू की। फिर जनाब बारी आ गई KPK के जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब की। जनाब अली इनकी जब बारी आई है तो इन्होंने जनाब शुरू से लेके एंड तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान, मेरा लीडर मेरा मुर्शद, मेरा लीडर मेरा मुर्शद, बस यही इन्होंने कहा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पे सुहेल अफरीदी की उस स्पीच को डालें और फिर खुद सुन लें और ख़ुद तसल्ली कर लें कि शुरू से लेकर वो सिर्फ यही कहता रहा अपने सूबे की जेल की कैदियों की इसने कोई बात नहीं की। इसने यही कहा जी अडियाला के कैदी को सहूलत देनी चाहिए, बानी PTI को सहूलत दें, अडियाला जेल के बाहर जो है ना वो एक ठंडे पानी का, एयर कंडीशन का, छत का ऐसा सिस्टम लगाएं कि जो अलीमा खान आती हैं तो उनको जो है ना वहाँ बैठने की सूरत हो, टेबल कुर्सी चारपाई वगैरह हर चीज़, ये वो ठंडा पानी मशरूबात उनको पिलाएं, वो आती हैं यहाँ पे बैठती हैं तो बड़ा कीमती, यानी कि इस तरह की बातें वो उसने की हैं, ठीक है। बानी PTI से शुरू और बानी PTI पे ख़त्म करके वो तकरीर चला गया। यहाँ पे आपको बताऊं कि अब सोशल मीडिया के ऊपर सुहेल अफरीदी की कुत्तों वाली हो रही है, और कुत्तों वाली इसके अपने लोग कर रहे हैं। PTI के जो लौंडे लपा रहे हैं ना, जो ज़ॉम्बीज़ हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो सुहेल अफरीदी को कुत्ता कह रहे हैं। कोई खंजीर कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहे हैं, ठीक है। कोई खंजीर कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, ठीक है। सुहेल अफरीदी अपने जलसों में यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं कहा करता था, यहिया अफरीदी कह के पुकारा करता था, और आज उसी यहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहा और दंदियां बाढ़ गड्डियां ने दंदियां करके ना, तो वो तस्वीर अपना जो है वो खिंचवा रहा है। और उसकी तस्वीर वो इतनी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, और लोग उसकी तस्वीर को टैग कर करके उसको पता नहीं क्या कौन सी माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं, अल्लाह माफी दे। वो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। वो जो शायर जो दुनिया से चले गए, कितना उन्होंने आला किस्म का शेर कहा है, वो फिट हो रहा है अब यहाँ पे इन लोगों के ऊपर, कि जो इन्होंने दूसरों के ऊपर बोतान लगाया था ना, जो गालियां निकाली थी, जो दूसरों के घरों पे आग लगाई थी, आज वही आग पलट के इनके घर में लग गई हुई है, ठीक है। तो सुहेल अफरीदी अपनी अब इज्जत बचाता फिर रहा है, लेकिन उसकी इज्जत बच नहीं रही है, उसकी इज्जत इसके अपने लोगों के हाथों ही जो है ना वो लुट रही है, और लोग इसको गालियां निकाल रहे हैं जो PTI के ज़ॉम्बीज़ हैं। अच्छा जनाब, मैंने लास्ट जो मेरा पिछला वीडियो हुआ उस पर मैंने दो चीज़ों की जिक्र किया था, जो ये टिकटॉक में जो बेहूदगी हो रही है ना, उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें ज़रूर, लेकिन इतना कि उसको नेगेटिव उसको इस्तेमाल मत करें कि वो वबाल जान बन जाए, ठीक है, कि मजबूर हो जाए लोग कि जी इसके ऊपर पाबंदी लग जाए टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। अब यकीन माने, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह पाक सबके बच्चों को और बच्चियों को अपनी ज़बान में रखे। कई वाक़यात हो चुके हैं, हादसात हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, बच्चियाँ कत्ल हो चुकी हैं। आपको पता है सना यूसुफ नाम की लड़की कत्ल हो गई थी, ठीक है,
उसको एक यूसुफ ने, एक जो था वो फैसलाबाद का था मेरा ख्याल है, तो उसने इस्लामाबाद जाके कत्ल कर दिया कि जी उसके साथ दोस्ती नहीं कर रही थी वो, तो दोस्ती करने के जोर पे उसको तो उसने कत्ल कर दिया। 17 साल उस बच्ची की उम्र थी। और इस तरह के कई हादसा हो चुके हैं टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। कई लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। जनाब अली मेरी बात को गौर करें, समझें, ठीक है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे। और ये ऐसे ऐसे गंदे काम हो रहे हैं टिकटॉक पे। मैं कहता हूं कि जिसने ये फैमिली वीलॉगर बनाने शुरू कर दिए हैं ना टिकटॉक के ऊपर, अल्लाह की कसम, मैं कहना या अल्लाह या तो उसको हिदायत दे, अगर उसकी किस्मत में हिदायत है, क्योंकि जो बीज उन्होंने बो दिया ना, वो जो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिन्होंने भी ये काम किया, ये फैमिलियों को अपनी इंट्रोड्यूस करवाया और जो गंदे गंदे काम किए हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी माओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, जिन्होंने भी गंदे काम किए हैं और लाइव किए हैं और दिखाया और माशरे को गंदा किया और माशरे को उस तरफ लगाया, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला उनको सख्त सजा दे अगर उनकी किस्मत में जो है ना, नसीब में उनकी हिदायत नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने माशरा बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, ये जो लोग भी हैं। और आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने अपनी फैमिलियों को जो है ना नुमाइश के तौर पे पेश किया, जो अपनी फैमिलियों के साथ गंदे काम करते हैं, ठीक है, अपनी बीवियों को सोता हुआ दिखा रहे हैं, नहाता हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है, कपड़े पहनता हुआ दिखा रहे हैं। वो कौन लोग हैं आप जानते हैं वो कौन है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं कहता हूं अल्लाह ताला उनको ऐसी इबरतनाक सजा दे कि वो माशरे के लिए एक सबक बन जाए। लेकिन लोग अब उस डगर पे चल गए, लोगों को समझ आ गई कि भाई यहां से पैसा ज्यादा बन रहा है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो हम भी वही करें। अब लोगों ने अपनी माओ बहनों बेटियों को जो है ना इसी तरह से दिखाना शुरू कर दिया जिस तरह से वो करते थे। अब कल एक मैं जो है ना मौजू है, मैं उसकी तरफ अब आ रहा हूं। अब कल एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है टिकटॉक के ऊपर भी, सोशल मीडिया, ये ट्विटर वगैरह, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत वायरल हुआ है। एक टिकटॉकर है उसने अपनी बीवी को लाइव तलाक दे दी है, ठीक है। लड़की जो है वो हैदराबाद की है और ये लड़का मेरा ख्याल है ये भी मेरा ख्याल है कराची का कि कोई पता नहीं कहाँ का है। तो ये टिकटॉकर है, अब दोनों ही टिकटॉकर हैं, ठीक है। इन्होंने शादी कर ली। अब ये टिकटॉक बना रहा है और उसको कह रहा है कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, हमने ख्वानदगी के ऊपर बात करनी है, बच्चे कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, तो हमने इसके ऊपर बात करनी है, तो इसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो ज़रा चस्का लेना। तो लड़की ने थोड़ा सा गैरत का ज़रा मुजाहरा किया, उसने कहा कि नहीं ये मौजू ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, मेरी फैमिली भी देखेगी तो वो बुरा मनाएगी। लेकिन लड़का बजीद था, उसने कहा नहीं बनानी हर हाल में बनानी है मैंने, ठीक है। तो उसने जब इनकार कर दिया तो वो अपने भाइयों के मौजूदगी में उसने कहा अच्छा तो मेरी बात नहीं सुन रही हो तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। तो उसने बहरहाल इस तरह की बात की है और तलाक तलूक दे के तो वीडियो बंद कर दी। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि वो लड़की जो है ना वो हैदराबाद की, वो उसने एक वीडियो बनाई है, उसने कहा कि इस बंदे ने मुझे तलाक दे दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और मैं इंसाफ मांगती हूँ मरियम नवाज साहिबा से, जो पंजाब की वज़ीर आला रह वो हैदराबाद में रही है, लेकिन इंसाफ पंजाब की वज़ीर आला से मांग रही है। हालांकि उसको इंसाफ मुराद अली शाह साहब से मांगना चाहिए, लेकिन वो मरियम नवाज से मांग रही है। उसका वीडियो बड़ा वायरल, आप देख लीजिए, ठीक है। तो वो कह रही है कि जी लड़का मुझे धमकियां लगा रहा है, मुझे कत्ल की धमकियां लगा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, टमकाना कर दूंगा। फिर उसके बाद लड़के का वर्जन भी आ गया, वो भी कह रहा है कि कुरान अब देखें कि कुरान पाक को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ना नहीं है इन्होंने, कुरान को पढ़ना नहीं है, लेकिन कुरान को इस्तेमाल इन कामों में करना है। कस्में उठाने के लिए कुरान रह गया, पढ़ने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, कि तो कुरान इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये कैसे बगैरत लोग हैं। तो वो लड़का कुरान को हाथ में पकड़ के और कह रहा है कि जी मेरे हाथ में कुरान है। वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मैंने उसको बोला कि जी कि मैं अपने बच्चों की जो है ना वो करूँगा, कफालत करूँगा, ठीक है, और मैं घर का किराया भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा, फलाना टमकाना, बस वो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जी मैंने लड़की को ना मारा है और ना मैंने कोई धमकी दी है, वो अब अपने घर में, मैं अपने घर में। तो ये इस तरह का एक सीन चल रहा है। तो अब आप खुद देखें कि ये क्या माशरे में हो रहा है। तो अपने बच्चों की हिफाजत करें, खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। आपको खुदा का वास्ता, मैं माँ बाप से मुखातिब हूँ, मत उनको अकेला कमरे में छोड़ दें और उनके ऊपर नजर रखें कि ये क्या कर रहे हैं। ये जितनी भी बच्चियां रात के अंधेरे में टिकटॉक बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, माँ को चाहिए, बाप को चाहिए, इनके ऊपर नजर रखें। वो कैमरे तोड़ दे पकड़ के, अपनी बच्चियों को बचाना है तो तोड़ दो,
इन चीज़ों को और हिफाजत करो अपनी बच्चियों की। फिर एक और आपने कल वो देखा होगा कि डाला दरिया के अंदर चला गया, वीडियो बना रहा है टिकटॉक की ना, वो वीडियो बना रहा है और बता रहा है कि देखिए जी हम पानी के अंदर जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे पानी कितना गहरा है, कहाँ पे खुशकी है, कहाँ पे फलाना है। और लो जी वीगो डाला पे वो लो जी जैसे पानी के अंदर गया वो थोड़ा सा आगे गया, वो गहराई में चला गया और पानी इतना गहरा था, दरिया इतना गहरा था, वो नीचे जानी शुरू हो गई। उनको फिर जान के लाले पड़ गए। शुक्र करे वहां पे कोस्ट गार्ड वाले थे, ठीक है, कश्तियों में थे। उन्होंने जब देखा कि लो जी कि वो एक डाला है तो वो वहाँ पे लोग हैं, तो वो फौरन अपनी कश्तियां लेकर वहाँ पे गए। उन्होंने जनाब उन लोगों को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई, लेकिन डाला और पानी की बह गया, ख़त्म हो गया। क्या फ़ायदा हुआ बताया मुझे। ये वीडियो बनाने के लिए कितने ख़तरनाक काम कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है मत करो, अपनी जानों से मत खेलो। अल्लाह ताला ने अगर ये ज़िंदगी दी हुई है ना, तो ज़िंदगी किसी मकसद के लिए दी है, ये बेहुदा काम करने के लिए, ये फजूल चीज़ें के लिए नहीं दी हुई। तो कोई समझो तो शुक्र करो कि तुम लोगों की जानें बच गई हैं। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी भी पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में गलत काम कर रहे हैं। चैलेंज करते हैं, लाइव आते हैं इधर टिकटॉक पे और पता नहीं गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। फिर पनिशमेंट देते हैं एक दूसरे को, वो भी बेहुदा पनिशमेंट, नाजेबा पनिशमेंट। मैं आप वो बयान नहीं कर सकता क्योंकि माएँ बहनें बेटियां देख रही होती हैं, मैं क्या बयान करूं। लेकिन टिकटॉक पे ये चल रहा है, तो लिहाजा मैं तो गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि इनके ऊपर ज़रा डंडा डुंडा फेरें और इनको जो है ना पकड़ें, ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो माशरा ख़राब कर रहे हैं। जब तक ये काम नहीं होना तब तक जो है ना मैं नहीं समझता कि ये जो है ना ये काम ठीक हुआ, क्योंकि बिगड़े तिगड़े ज़्यादा डंडा ही पी रहेगा, ठीक है। तो ये आज का मेरा वीलॉग था और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें जो मैंने अभी आपसे की हैं तो आप इंशाल्लाह ताला इसको संजीदा लेंगे। तो अपना वीलॉग मैं इस नारे के साथ ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।